बोलेंगे, याद रखना, स्पेस और रीजन बोलेंगे, एरिया की जगह क्या बोलेंगे, स्पेस और रीजन। ठीक है, स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी इन विच हाँ, ग्रेविटेशनल पुल कैन बी। स्पेस अराउंड भी बोल सकते हो, स्पेस और रीजन भी बोल सकते हैं, रीजन, स्पेस और रीजन अराउंड अ बॉडी। ठीक है बेटा। बेटा ये फोन आया किसी का, और उसके बाद मेरे को बात करके वापस कर देना चाहिए। सुमित मामू कहते हैं। चलो, उसके बाद मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा इंटेंसिटी क्या होती है? गोक्षी, सर इंटेंसिटी मैंने ऑफ कल की क्लास ग्रेविटेशन। अटेंड नहीं करी थी। वाई? सर बर्थडे था। ओ, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बेटा, पर क्लास तो अटेंड करनी चाहिए थी। थैंक यू सर। चलो कोई बात नहीं। मुझे बताएगा लैविश। सर जो स्ट्रेंथ होती है ना सर, उसे हम वो कहते हैं इंटेंसिटी, वो हमारी फोर्स पर मार सकती है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या मतलब हुआ? सर मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई बॉडी कितनी अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रही है। तो वो कहाँ एक्सपीरियंस करवाएंगे, किस पॉइंट का, या किस चीज की इंटेंसिटी देखी जाती है? सर बॉडी की देखी जाती है, वहां पे उस एरिया में जो रखी जाती है, उस जगह की इंटेंसिटी देखी जाती है, उस पॉइंट की इंटेंसिटी देखी जाती है। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड में वो पॉइंट जहां पर कोई बॉडी ऑफ यूनिट मास फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, उसको, उस पॉइंट को, उस जगह को ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या कहेंगे, इंटेंसिटी कहेंगे, जितना वो वहां पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी कोई भी बॉडी। ओके, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। चलो जी, हम लोगों ने इंटेंसिटी के बाद शुरू किया था कि I इज इक्वल टू एफ बाई एम, ये फॉर्मूला किया था, याद हो? यस सर। यस सर। यस सर। मेरे ख्याल से मैंने ये पूरा करवा दिया था कि चलो फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ। हाँ, फिर भी एक बार करवा देता हूँ। हाँ, मैं कहता हूं यहां से लेकर यहां तक x का डिस्टेंस ले लिया, एक मतलब सेंटर से उस पॉइंट का, या वो पॉइंट जिसके ऊपर एक बॉडी प्लेस है, तो यहां पर f फार्मूला क्या बनेगा, जी एम एम अपॉन में एक्स स्क्वायर। जब I की जगह, f की जगह ये लगाओगे जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में m, तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। जब आएगा ना आप लोग उठा पूछ लेना क्या। अच्छा ठीक है, ठीक है, भेज दो, कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो ये बेटा जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, एम से एम कट गया, आई की वैल्यू बन गई आपके पास जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर बन गई। बोलो क्लियर है सब बच्चों को? यहां तक तो मैंने कल करवा भी दिया था। यस सर। अब ये जो आई की वैल्यू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर जब बन जाती है, तो बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, ये तो एक्स एक डिस्टेंस हो गया सेंटर ऑफ द अर्थ से, किसी भी बॉडी का कोई भी डिस्टेंस ले लिया हम लोगों ने। अगर हम यहां पर करते हैं, मजेदार बात क्या है, अगर मैं कहता हूं यही बॉडी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ होता, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये एक्स को मैं क्या लिखता, आर। तो आई क्या, तो आई क्या बन जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या बन जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, अगर ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर है तो कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला लगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है? ग्रेविटेशन। यस सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ बस इसकी स्नैप खींच के भेज, हाँ फिर रुक के मिलेगा, क्या दे, क्या वो जिस कैमरे से खींचना है वो उसकी भी क्लास चल रही है, क्या दे फोन पे, और दीदी का भी आया था, दीदी से भी बात कर ले क्या कह रहे हैं। हाँ ठीक है बेटा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका मतलब I इज इक्वल टू जी बन जाता है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। कंडीशन बन गई ना, I इज इक्वल टू क्या बन जाता है, जी, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इंटेंसिटी जो होती है, यानी क्या मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी
of gravitational field equals to acceleration of unit mass placed at that point. हो गया। अब मेरी भी बात सुनो बेटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने जो बात कर रहा था उसमें एक सिर्फ 2 वर्ड और एक्स्ट्रा कर देने हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, स्पेशल केस बन गया वो, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। न्यूमेरिकली इक्वल टू किसके हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कहने का मतलब है, अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया इंटेंसिटी क्या है अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो आप सीधा सीधा आंसर क्या दे सकते हैं? 9.8 दे सकते हैं। इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 9.8। और वो क्या बनेगा? इसकी यूनिट क्या बनेगी? फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। मास की क्या होती है? केजी। न्यूटन पर केजी। न्यूटन पर केजी क्या बन जाएगी? जो नीचे होती है ना उसके ऊपर पर लग जाते हैं बेटा, ऊपर आने के लिए तो पर लगाने पड़ेंगे ना, तो न्यूटन पर केजी। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो ये आप लोगों ने न्यूमेरिकली तो सिर्फ छोटी सी चीज ऐड करनी है जो उसने सुनाई, बहुत अच्छी डेफिनेशन सुनाई थी इंटेंसिटी की, बस उसमें 2 वर्ड और ऐड कर देने। एक तो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, और फिर आप वो तो इक्वल है या उसको स्पेशली कह दोगे तो न्यूमेरिकली इक्वल टू ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बेटा? तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, सारी चीजें बन गई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, क्लियर है यहां तक? नाउ नेक्स्ट हम, हाँ जी बेटा बोलो बोलो। सर ये आर स्क्वायर कैसे हुआ, एक बार बता देना ऊपर। यहां यस सर, यस सर। बेटा एक्स की जगह आर लिख दिया ना, जब ये अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे होगा, वही तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं। अगर बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ पे होगी तो एक्स थोड़ा ना लिखूंगा, फिर तो मैं आर लिखूंगा ना। ओके सर, समझ रहे हैं ना मेरी बात? थैंक यू। आर यानी रेडियस ऑफ द अर्थ, सरफेस पे तो रेडियस ऑफ द अर्थ ली जाएगी, तो एक्स की जगह आर स्क्वायर बन गया, तभी तो वो जी बना। तभी तो मैं इतनी देर से डेफिनेशन सुना रहा हूं कि इंटेंसिटी एट द surface of the earth is numerically equal to acceleration due to gravity। surface of the earth पे स्पेशल वर्ड ऐड करना है। ओके ओके, ओके समझ आ सर। गया कार्तिक? ओके चलो, लो जी अब नेक्स्ट हेडिंग डालो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास शुरू हो जाएगा इसमें एक और। इसमें सारी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है बेटा, सारी जो आप लोगों को याद कराया होगा। वेरिएशन ऑफ जी करवाई थी, एल्टीट्यूड वाली और डेप्थ वाली, दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्थ वाली भी और एल्टीट्यूड वाली भी। ऐसी अब आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हेडिंग डाल लो। सर जो इससे पहला तो सिर्फ हेडिंग इंटेंसिटी देनी थी। क्या बेटा? सिर्फ इंटेंसिटी देनी थी। हाँ उसमें इंटेंसिटी थी। दोबारा पूछ बेटा, तेरी आवाज ना क्लियर नहीं आई मेरे को, क्या पूछ रहा है? सर जो जल्दी क्या? नहीं आ रही यार, तेरी आवाज कट रही है बेटा। टाइप कर दी क्या? आज आवाज कट रही है तुम्हारी यार। किसी को समझ आ रही है तो मुझे बता सकता है कोई? सर वहाँ पे भी ब्रेक हो रही तो है। उससे कह दो टाइप कर दे, टाइप कर दे मैसेज। टाइप कर दे बेटा, टाइप कर दे विनीत, टाइप कर दे बेटा जो पूछना चाह रहा है, मैं देख लेता हूं। ठीक है बेटा? चलो, तो मैं अब नया टॉपिक करवा रहा हूं सर। इससे पहले वाला टॉपिक की हेडिंग इंटेंसिटी थी। अच्छा हाँ बेटा, इससे पहले वाले टॉपिक की हेडिंग इंटेंसिटी थी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका टॉपिक का नाम, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जो हमने पहले किया। अब हम करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलो समझो। अच्छा मेरे को कौन समझाएगा पोटेंशियल क्या होता है? सर वर्क डन। वर्क डन, यानी कि वर्क डन किसी फोर्स के अगेंस्ट किया गया उसको वर्क डन कहते हैं। यही होता है ना पोटेंशियल? सर एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी यस एट सम हाइट इज पोटेंशियल एनर्जी। सुनो सुनो, अब यहां मिस्टेक हो गई। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में यही डिफरेंस है।
जो एनर्जी पोजेस्ड हो जाती है बाय द बॉडी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। और जो वर्क डन किया है दैट इज पोटेंशियल। वही जब पर यूनिट मास ले लेते हैं तो वो बन जाती है, जो पर यूनिट मास ले लेते हैं तो वो बन जाती है पोटेंशियल, और अगर हम पर यूनिट मास नहीं लेते तो वो बन जाती है बेटा एनर्जी। चीज एक ही है, ठीक है, वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो मेरा मकसद सेम यही है। बेटा इतनी लेट क्यों आए प्रकृति एंड रूपाली? सर एक और बार समझा दूं? अभी समझाने लगा बेटा, अभी शुरू करता हूं। प्रकृति एंड रूपाली बहुत लेट आए बेटा। सर नहीं सर, एक्चुअली ना वो बाय मिस्टेक मैंने कोई और लिंक से कर दिया था ज्वाइन, इसलिए। अच्छा ओके ओके, ठीक है। और प्रकृति भी बहुत लेट आई है। प्रकृति चलो, हाँ मैं अब समझा रहा हूं उस चीज को समझो, क्योंकि हमें अगर बेसिक चीज समझ आ जाती है तो हम बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं किसी भी चीज को। वो बेसिक चीज क्या है समझो। पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है क्या? वर्क डन। ये तो सबको आता है, मैंने पहले भी फोर्थ यूनिट में समझाया हुआ वर्क पावर एनर्जी में। क्यों कार्तिक, ये तो पता है ना? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब वर्क डन। अब वर्क डन आप हमेशा जब भी कोई वर्क डन करते हो तो किसी ना किसी के अगेंस्ट ही करोगे ना, तो वो अगेंस्ट क्या होता है? हमेशा कोई ना कोई फोर्स होती है। तो जो भी किसी फोर्स के, हाँ, तो जो भी कोई फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क डन करते हो वो ही उस बॉडी का क्या बन जाता है, या उस पॉइंट का क्या बन जाता है? पोटेंशियल बन जाता है। और अगर वही पर यूनिट मास लोगे तो पोटेंशियल बन जाएगा, विद सम मास लोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। अब बेसिकली चीज, इसका मतलब मुझे पोटेंशियल निकालने के लिए क्या चीज निकालनी पड़ेगी? वर्क डन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वर्क डन हमेशा किसी न किसी के अगेंस्ट या विद होता है, या विद किसी के फोर्स के होगा या अगेंस्ट फोर्स होगा। तो यहां पर कौन सी फोर्स होगी? वो कौन सी फोर्स लगाएंगे यहाँ? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की ही बात है। तो लो जी शुरू करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कैसे करेंगे, समझो। ये मैं रब कर देता हूं, ये ऊपर हेडिंग सबने डाल दी, ध्यान से सुनते जाना, देखते जाना। ये मैंने अर्थ कंसीडर कर लिया, वही है स्फीयर विद सेंटर O, वेयर द होल मास ऑफ द अर्थ इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, दैट इज कैपिटल M. And I have to find the potential at point P, which is at a distance r from the center of the earth. ये मैंने लेट कर लिया। Let a point P where we have to calculate the gravitational potential due to this earth at a distance r from the center of the earth. बोलो क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। यस सर। अब मैं पहले तुम्हें डेफिनेशन बताऊंगा, फिर मैं आगे का सिस्टम स्टार्ट करूंगा, तभी तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। अब डेफिनेशन सुनो, और अगर जिस पे नोट्स लिख लिए जिन्होंने, वो उसमें से देख सकते हैं या बुक में से आप टैली कर सकते हो। डेफिनेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आगे सुनना, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या? इन ब्रिंगिंग a unit mass body, in bringing a unit mass body from infinity to that point, from infinity to that point. It is the amount of work done in bringing a unit mass body from infinity to that point. मतलब क्या हुआ कि ये amount of work done होगा, किसके लिए amount of work done होगा? एक बॉडी को यूनिट मास बॉडी समझते हो? यूनिट मास बॉडी का मतलब जिसकी वैल्यू 1 हो, यूनिट का मतलब होता है 1। तो यूनिट मास बॉडी का मतलब होता है 1, यानी 1 kg लेकर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यूनिट मास बॉडी को इंफिनिटी से लाने के लिए जो वर्क डन लगेगा उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और वो कहां तक लाने के लिए वर्क डन देखना है हम लोगों ने?
इस पॉइंट तक लाने के लिए, क्योंकि मैं इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूं। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए एक बॉडी को जो अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। यानी कहां से लेकर आना मेरे बच्चों मुझे? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से सर। तो मैंने देखो इन्फिनिटी बना दिया, लिख दिया, देखो दिख गया सबको? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से मुझे कहां तक लेकर आना है? इस पॉइंट P तक लेकर आने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन मैं कैलकुलेट करूंगा दैट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट या एट दैट पॉइंट या इस पॉइंट का, कुछ भी कह सकते हो आप। बोलो क्लियर है? सर एक बार दोबारा बता दो। बेटा जो भी किसी बॉडी को इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन लगेगा उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ओके ओके सर। ठीक है। और वो पोटेंशियल किसका होगा? इसका पोटेंशियल होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, कोई नहीं बताता आप लोगों को ये किसका पोटेंशियल होगा, लेकिन आप फंसते हो जब प्लस 2 में चढ़ते हैं। प्लस 2 में बिल्कुल सेम डेरिवेशन ऐसी है, लेकिन वो पड़ेगी आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। वहां बच्चे हर टाइम ही कंफ्यूज रहते हैं कि ये पोटेंशियल है किसका, वहां न्यूमेरिकल करने पड़ते हैं इसके ऊपर, तो फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं अभी से पक्के हो जाओगे, जब बार बार करते जाओगे तो अगले साल तक और 2-4 बार हो जाएगा तो पक्का हो जाएगा। ये इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। और किसके लिए होगा? इस अर्थ के लिए होगा। इस अर्थ के लिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, यानी कहने का मतलब इस अर्थ की वजह से इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है उसको कह रहे हैं, वो हम यहां पर अब निकालना चाह रहे हैं। और वो कैसे निकालेंगे कि इस पॉइंट तक किसी बॉडी को इन्फिनिटी से, यानी हमें नहीं पता कहां से लाना है, इन्फिनिटी से लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा इस पॉइंट तक लाने के लिए वो इस पॉइंट का अर्थ की वजह से पोटेंशियल होगा। मेरी बात समझ आ गई? अब इससे ज्यादा नहीं मैं समझा सकता। ओके बोलो। एक बात पूछनी थी, इस पॉइंट हाँ। से कोई भी चीज इन्फिनिटी तक लाने के लिए वो पोटेंशियल होगा। अरे इन्फिनिटी से लानी है इस पॉइंट पर मेरे भाई, उल्टा। ओके तू उल्टा ठीक बोल है, गया। ठीक है। हाँ ओके, इन्फिनिटी से लाना है, से इन्फिनिटी से लाना है और इस पॉइंट पर लाना है। ठीक है? ओके सर। हाँ ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से सुनो। तो इसका मतलब मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है? अब समझ आ गया। वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? क्या पढ़ा इस साल वर्क डन का फॉर्मूला? Force into displacement. फोर्स कौन सी होगी? फोर्स कौन सी होगी? Gravitational force. और ग्रेविटेशनल फोर्स किसी पॉइंट के ऊपर होती है, यानी कि किसी भी बॉडी कोई पॉइंट का डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखना, चलो अब देखना फिर। तो सबसे पहले मुझे फोर्स चाहिए, इसका मतलब तो हम फोर्स निकालते हैं। हम कहते हैं एक बॉडी कंसीडर करी जिसका कोई बॉडी को, यूनिट मास बॉडी को मैं इंफिनिटी से लेकर आया और एक पॉइंट ए पर मैंने लेकर आया एट पॉइंट 8 विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। लेकर कहां तक आना है? P तक। लेकर कहां तक आना है? P तक। लेकिन अभी हम P तक नहीं ला रहे, सीधा डायरेक्टली नहीं लाएंगे। सबसे पहले हम उसको ग्रेविटेशनल पुल में तो देखें ना कि कहां से ग्रेविटेशनल पुल लगना स्टार्ट हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? फोर्स एक्सपीरियंस कहां तक करना स्टार्ट किया। अब हमें तो नहीं पता ना, इंफिनिटी तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें इंफिनिटी का मतलब तो हमें कोई ना कोई तो लेट करना पड़ेगा ना पॉइंट कि हाँ इस पॉइंट से उसके ऊपर फोर्स लगनी स्टार्ट हो गई। तब उसके अगेंस्ट वर्क डन निकाल लेंगे कि भाई उससे और आगे लाने के लिए क्या आपको फोर्स वर्क डन लगाना पड़ा। तो अब मैंने वो लेट कर लिया पॉइंट दैट इज ए। मैंने कहा इंफिनिटी से एक बॉडी को लेकर आए, ए पॉइंट तक जब लाए तो ए पॉइंट पर फोर्स लगनी स्टार्ट हो गई ड्यू टू अर्थ। ए पॉइंट पर फोर्स लगनी। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। यस सर, कम आ रही है आपके स्पीकर बंद हो गया सर फिर से। सर एकदम सही लो हो गई है। कॉल आई है क्या? अरे कॉल आई है यार, कॉल आई है सर, वही कॉल आई है। अब ठीक है जी सर। हाँ एक मिनट बेटा, दीदी से बात कर रहा हूँ, उनका हिमानी से भी फोन आ रहा है, कोई बात हुई थी, कहीं ऐसा ना कोई दिक्कत। बेटा एक मिनट होल्ड करना जरा, किसी का इंपॉर्टेंट कॉल है बहुत ज्यादा। एक मिनट। ओके सर। ओके सर।
हाँ हाँ हिमानी बेटा, राधे राधे बेटा। बेटा मेरी ना क्लास लग रही थी, क्लास चल रही है एक्चुअली। हाँ हाँ कर ले कर ले। हाँ बेटा, तो अब हम लोगों ने कहा कि ए वो पॉइंट है जहां पर अर्थ की अट्रैक्शन लगनी स्टार्ट हो गई। अर्थ एक बॉडी है, वो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पुल देगा, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल लगनी स्टार्ट हो गई इस ए पॉइंट पर। तो वो क्या होगी ग्रेविटेशनल पुल? F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर है? Yes, sir. जी m अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या हो गया? आर क्या होता है? डिस्टेंस ही तो होता है, वो है मैंने एक्स लेट किया हुआ ए तक का, तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब फॉर यूनिट मास, क्योंकि मैंने क्या कहा था डेफिनेशन में, यूनिट मास के लिए निकालना है, m इज इक्वल टू 1 लेंगे तो f की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? जी m अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगी? जी m अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके Yes, sir. ठीक है, नोट कर लिया यहां तक? जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया बेटा। अब Yes. जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर फोर्स लगनी स्टार्ट हो गई यहां पर। अब हम कहेंगे, अब हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं ए से लेकर बी तक dx। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर करेंगे तो स्मॉल वर्क डन होगा, तो हम कहेंगे फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx द स्मॉल वर्क डन शुड बी f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। वर्क डन का फॉर्मूला लगा दिया, f डॉट dx। Yes, sir. Small. Sir, एक बार ठीक है वापस ना? से समझाना। The small work done due to small displacement dw will be f vector dot dx vector, है ना? यही होगा, फॉर्मूला में पता ही है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर वो होता है, क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ही तो होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो Yes. फोर्स इंटू Yes, डिस्प्लेसमेंट dx हो गया, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल वर्क डन होगा। ठीक है, अब मुझे कौन बच्चा बताएगा, इन दोनों को जब मैं खोल दूंगा तो एफ डी एक्स क्या बनेगा? एक तो कॉस में एंगल बनेगा, पता ही है ना, डॉट प्रोडक्ट में कॉस एंगल बनता है, Yes, sir. है ना? Yes, sir. कौन बच्चा बताएगा एंगल क्या बनेगा? 0, 180 या 90? 180 sir. 0, 180 एंड 90 बोलो। सर 0 1 0। अच्छा, और सोचो 0, 180, 90 और को हर एक बच्चा अपनी अपनी बताओ। Sir, 180. So 180 180 बनेगा। ओके। अच्छा 180 क्यों 180, बनेगा? sir. सर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रही है। डिस्प्लेसमेंट तो अंदर की तरफ कर रहे हैं हम, और फोर्स बाहर की तरफ लग रही है। नो सर 0 होगा। 0 होगा। अरे ग्रेविटेशनल पुल भी अर्थ के सेंटर की तरफ लग रही है, इस साइड ग्रेविटेशनल पुल भी यही है, और हम बॉडी को भी इसी की तरफ लेकर आ रहे हैं, अर्थ की तरफ ही लेकर आ रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हुई? सेम। दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा? 0। समझ आ गया सब बच्चों को? दोबारा से सुन लो, हम बॉडी को लेकर आ रहे हैं इंफिनिटी से अर्थ के सेंटर की तरफ, यानी ये डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और फोर्स जो ग्रेविटेशनल पुल है वो तो वैसे ही सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होती है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच का? 0। तो ये एंगल क्या बन गया आपका? 0। तो एफ डी एक्स कॉस 0, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? एफ डी एक्स बन जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है? एफ की वैल्यू क्या है? हाँ, एफ की वैल्यू क्या है? जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। वैल्यू बढ़ा दो, यहां से एफ की वैल्यू उठा के लगा दी। यस सर। बोलो कि ठीक है ना? यस सर। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ना और नीचे कर दूं ताकि नीचे तक दिख जाए आप लोगों को। चलो सर। ठीक, हाँ जी हाँ जी। सर ए को आपने इन्फिनिटी लेट किया है? हाँ हाँ बेटा, किसको? ए पॉइंट को सर। नहीं बेटा, इन्फिनिटी को लेट ही नहीं कर सकता ना मैं। इन्फिनिटी तो मुझे डिस्टेंस ही नहीं पता, तो मेरे को फोर्स तो देखना पड़ेगा ना कहां से लगनी स्टार्ट हुई। तो वो मैंने लेट करा एक पॉइंट ए, जहां से फोर्स लगनी स्टार्ट हो गई है, जहां से फोर्स लगनी क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। तो वो मैंने वो पॉइंट लेट किया, वो मैंने फोर्स निकाली पहले। फोर्स क्योंकि पर यूनिट मास ले रहे हैं तो एम की वैल्यू क्या रख दी? 1 रख दी।
m की वैल्यू क्या रख दी मैंने, 1 रख दी। अब जब m की वैल्यू 1 रख दी तो मेरे पास gm अपॉन एक्स स्क्वायर रह गया। फिर मैंने क्या करा, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx करी, क्योंकि फोर्स मेरे पास आ गया, डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो स्मॉल वर्क डन आ जाएगा, तो वो स्मॉल वर्क डन मेरे पास एफ डी एक्स कॉस 0 बन गया। जीरो एंगल समझ आ गया क्यों बना, तो जीरो एंगल इसलिए बना क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब मैंने f की वैल्यू gm अपॉन, अब मैंने f की वैल्यू gm अपॉन एक्स स्क्वायर यहां पर पुट कर दी, तो नाउ स्मॉल वर्क डन dw विल बी gm अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ओके, क्लियर है यहां तक? अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, तो क्या करूं, जल्दी बोलो, क्या करते हैं, इंटीग्रेट। ओके, अब मैं इसको ऊपर वाले को रब कर रहा हूं, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लेकिन अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, मुझे तो खुद को नहीं समझ आ रहा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या लूं? 0 to infinity. Sir, infinity to R. Infinity to center. 0 to infinity सर। 0 टू इंफिनिटी। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको यहां से इंफिनिटी, सेंटर से इंफिनिटी तक ले जा रहा हूं या इंफिनिटी से लेकर आ रहा हूं? इंफिनिटी से इंफिनिटी से लेके आ रहे हो। इंफिनिटी से लेकर, तो फिर इंफिनिटी से कहां तक होगा, इंफिनिटी से लेकर कहां तक ला रहे हैं, आर तक लेकर आ रहे हैं, इस पॉइंट तक ला रहे हैं। सर एक ध्यान डाउट से है, ध्यान से पहले सुन लो, कहने का मतलब लिमिट आप कैसे लोगे कि ऑब्जेक्ट जो था आपका वो पहले इंफिनिटी से था, सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या था, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से लाना स्टार्ट किया, कहां तक लेकर आना है, जब उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना रह जाए, आर रह जाए, क्योंकि मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। ओके, समझ आ गया? यस सर। हाँ बेटा, लविश बोल बेटा। सर हमने वर्क डन तो ए पॉइंट से करना स्टार्ट किया ना ग्रेविटेशनल फोर्स ने, तो हम तो हाँ, जहां से उसको ग्रेविटेशनल पुल मिलना स्टार्ट हुआ। यस सर, तो हम वहां का क्यों नहीं कंसिडर कर रहे सर? कहां का बेटा? सर हम वर्क डन ग्रेविटेशन फोर्स वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम ए से क्यों नहीं ले रहे पॉइंट? ए से ही तो लेंगे बेटा, लेकिन मेरी बात सुनना, हम जब पोटेंशियल पर यूनिट मास ले रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं ले रहे, इन्फिनिटी से ले रहे हैं, कि बॉडी को हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। ए पॉइंट तो हमने रास्ते में एक लेट करा कि यहां से मान लो फोर्स लगनी स्टार्ट हो गई, हो सकता है इससे पहले भी लगती, तो ये हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए उसको रैंडमली एजम्पशन में वो एक्स चल रहा है, एक्स को बाद में हम आर कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो जीएम अपॉन, जीएम तो बाहर आ जाएगा, इंफिनिटी से आर तो ये बाहर ऐसे लिखा जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन किसकी वीक थी, ग्वाक्शी, ग्वाक्शी है? हाँ जी सर। हाँ जी बेटा, इंटीग्रेट करके बताइए जरा बेटा इसका आंसर। सर पहले तो हम उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे ले आते हैं, x की पावर -2 हो जाएगी। ओके, वेरी गुड। सर इसके बाद सर फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन का। हाँ यस सर, 1/x। नहीं सर क्या फॉर्मूला था रूल क्या? हाँ हाँ सर, वो वाली पावर आगे आ जाएगी और वो डिवाइड कर देंगे। सर मतलब +1 करके वही डिवाइड करेंगे बेटा, +1 करके वही नीचे आ जाता है, जो पावर होती है उसमें हमेशा एक ऐड कर दिया जाता है, और जो ऊपर ऐड करके बनता है वो ही नीचे आता है। आगे से याद रखना, अगली बार मैं बख्शूंगा नहीं। -1 आ गया सर। ठीक है बेटा, समझ आ गया ग्वाक्षी बेटा? ग्वाक्षी? यस सर। हाँ बेटा, ध्यान रखनी है, हाँ हमेशा याद रखना है, जो पावर है उसमें एक ऐड कर देना है, जो ऊपर ऐड करके बनता है वो ही नीचे आएगा। तो देख क्या बना, ये बना x की पावर -1 अपॉन में -1, तो ये बन गया माइनस का 1/x। 1/x, ठीक है, ओके सर, वेरी गुड। चलो, तो gm यहां क्या लिखूंगा मैं, माइनस का 1/x, तो माइनस में बाहर लिख देता हूं gm के साथ, और लिमिट ऐसे लिखते हैं, इंफिनिटी और एक आर। अब मुझे कौन बताएगा लिमिट्स कैसे पुट करते हैं? पहले क्या पुट करते हैं सर? पहले नीचे Sir, R 1/r minus 1/infinity. एक, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये dw नहीं w बन जाएगा, जब इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे तो वो w बन जाएगा बेटा, टोटल निकाल रहे हैं ना। हाँ, एक बार r पुट करेंगे, एक बार इंफिनिटी, यानी ये बन जाएगा क्या कहते हैं, gm माइनस का
और क्या बन जाएगा 1/r माइनस का 1/इंफिनिटी, है ना। सर ये एक बार पुट करना बता दो। बेटा एक बार क्या करते हैं, जो ये x होता है ना, ये x जो निकला, इसके अंदर एक बार अपर लिमिट, इसको अपर लिमिट कहते हैं और इसको कहते हैं लोअर लिमिट। एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, वो पुट कर दी, देख r आ गया, और माइनस साइन के साथ, ये फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस साइन के साथ एक बार करते हैं लोअर लिमिट पुट, तो देख x की जगह मैंने इंफिनिटी पुट कर दिया। ओके ओके सर। हाँ बेटा, ये इंटीग्रेशन वाला ना आप लोगों को फंडा आना बहुत जरूरी है। ये गलत काम है कि आप लोग इसमें अभी भी इंटीग्रेशन में वीक चल रहे हैं और नवंबर आने को हो गया हमारा, है ना। तो इसका एक काम आप सब बच्चे करेंगे, जब भी खाली टाइम मिले एक बार इंटीग्रेशन वाली वीडियो देख लेना, ताकि आपको बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर हो जाए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, ये आने बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, डेरिवेशन में मेन तो इंटीग्रेशन यूज होती है रजे। अच्छा चलो, तो ये आ गया। अब ये 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0। 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0। तो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू माइनस का GM/R, और इसको आप डिनोट करेंगे V से, पोटेंशियल। V मीन्स पोटेंशियल, इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बोलो क्लियर है, पक्का। पॉइंट क्या है ना, पी पॉइंट जो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। ये P पॉइंट की पोटेंशियल, अगर आप इसको प्रॉपर लिखोगे, प्रॉपर, तो इसको VP लिखोगे, VP का मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अर्थ। लिख लो अपने नीचे अलग से, जहां पर भी आप उतार रहे हो कोने में, ताकि आपको जिंदगी में याद रहे। VP यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अर्थ। ठीक है, कभी कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आपको ये बेसिक अंदर की चीज पता होनी चाहिए। आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होता ये पोटेंशियल किसका निकाल रहे हो। सबको ये होता है हाँ पोटेंशियल, कोई कहेगा बॉडी का निकाल रहे हैं, या जिसको पता होगा वो अर्थ का निकाल लेगा, लेकिन ये पोटेंशियल अर्थ का तो है, लेकिन किस पॉइंट पर है, वो P पॉइंट पर है। सब हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं है, क्योंकि देखो G और M तो कांस्टेंट टर्म है, R पे डिपेंड है। अगर R और बढ़ गया तो पोटेंशियल